चलिए दोस्तों, आज की वीडियो हम शुरू करते हैं और आज की वीडियो है आयु से संबंधित सवालों की। वीडियो का पहला सवाल कह रहा है, वर्तमान में सीमा और रीमा की आयु का अनुपात 2:3 है। सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। 6 वर्ष बाद सीमा और रीमा की आयु का अनुपात हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं, यहाँ सीमा को हम S से लिख लेते हैं और रीमा को हम R से लिख लेते हैं। इनकी जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो दिया है हमें 2:3। आगे कह रहा है सीमा रीमा से 6 वर्ष छोटी है। तो मैं यहाँ अनुपात में देखेंगे रीमा से सीमा कितने अनुपात में छोटी है, तो 3 में से 2 माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा 1 अनुपात छोटी है। लेकिन यहाँ कह रहा है 6 वर्ष छोटी है, तो 1 अनुपात बराबर 6 हो जाएगा। अब इस 6 से हम इस अनुपात में गुणा कर देंगे तो हमें इनकी आयु का पता चल जाएगा। तो 1 अनुपात बराबर 6, 6 से हम गुणा कर देते, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो रीमा से 6 वर्ष छोटी है सीमा। आगे कह रहा है 6 वर्ष बाद, तो इन दोनों में क्या करना है, ये तो वर्तमान है, 6 वर्ष बाद की बात कर रहा है, 6 वर्ष आगे। तो इनमें हम क्या करेंगे, 6 वर्ष दोनों में जोड़ देंगे तो ये हो जाएगी 12 और 6 18, 18 और 6 24। अब इसे हम काट लेते हैं जितना छोटा हो सकता है। तो इसे काटेंगे 6 से, 6 तिया 18, 6 चौक 24। अब ये नहीं कटेगा तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 3:4। जिस ऑप्शन में हमें दिया होगा वही इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है x तथा y की वर्तमान आयु का अनुपात 2:1 है। 14 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 29:18 होगा। दोनों की वर्तमान आयु का अंतर क्या है? तो सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि दो लोगों के बीच में हमेशा अंतर बराबर होता है। तो यहाँ लिख लेते हैं, हमें दिया है x y, इनकी वर्तमान आयु का अनुपात दिया है 2:1। आगे कह रहा है 14 वर्ष बाद अनुपात 29:18 होगा। तो मैं लिख लेते हैं 29:18। अब हमें ये देखना है यहाँ पे ऊपर अंतर कितने का है और नीचे अंतर कितने का है। दो लोगों के बीच में अंतर हमेशा समान रहता है। तो यहाँ हम देखेंगे 1 का अंतर है, यहाँ पे हमें नीचे वाले अनुपात में गुणा कर देना है जो ऊपर अंतर आए, और जो नीचे अंतर आए उसका हमें ऊपर गुणा कर देना है। तो 29 में से जब हम 18 माइनस करेंगे तो हमें मिलेगा 11 का अंतर, वो हमें यहाँ कर देना है। अब इधर कर लेते हैं x और y। 11 एकन 11, 11 दूनी 22। यहाँ पे 1 से किसी संख्या में गुणा करेंगे तो हमें वही पद मिलेगी। जैसे 1 का 18 में करेंगे तो हमें 18 मिलेगा, 1 का 29 में करेंगे तो 29 मिलेगा। अब हमें यहाँ पे अंतर देखेंगे तो बराबर मिलेगा। अब इस अनुपात से हमें कुछ नहीं करना है, ये अनुपात हमारा बिल्कुल सही है। अब हमें यहाँ देखना है कि 11 से यहाँ तक बढ़ने में इसे कितने अनुपात बढ़ा। तो 11 से 18 तक आने में 7 अनुपात, ऐसे यहाँ देखेंगे 22 से 29 तक आने में 7 अनुपात बढ़ा है। लेकिन हमें सवाल में दिया है 14 वर्ष बढ़ा है, तो 7 अनुपात बराबर 14 हो जाएगा। जब इससे हम भाग इसमें करेंगे तो हमें 1 अनुपात की वैल्यू पता चल जाएगी। अब पूछ रहा था यहाँ पे अंतर, इस सवाल के अंतर, तो हम यहाँ पे देखेंगे इसमें से इसे माइनस करेंगे तब भी 11 मिलेगा, इसमें से इसे माइनस करेंगे तब भी 11 मिलेगा। तो हमें करना क्या है, यहाँ 11 से हमें गुणा कर देना है। अब ये हमें अंतर मिल जाएगा और इस सवाल का आंसर भी निकल आएगा। 7 से इसे काटेंगे, 7 दूनी 14, 11 दूनी 22। यही हमारा इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए।
मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, साजन की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी, तब उसकी वर्तमान आयु की 5/6 थी। उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु उससे 10 वर्ष कम थी। बहन की वर्तमान आयु कितनी है? सवाल अच्छा है, समझना है और सुनना ध्यान से। मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे। ये जो हमें दिया है 5/6, तो इसको हमें सीधा लिख लेना है 5:6। ये जो इसकी है वर्तमान और ये है शादी के समय की। अब हमें यहाँ पे ये देखना है कि यहाँ पे जो अनुपात में अंतर आया, अगर ये शादी इसकी अभी हुई है तो ये वर्तमान में एज इसकी 6 है अनुपात में, और शादी इससे 1 अनुपात पहले हुई थी, मतलब 5। लेकिन हमें यहाँ क्लियर नहीं है, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 8 वर्ष पहले हुई, तो हमें अनुपात में अंतर देखना है कितना है। तो अनुपात में अंतर जब इसमें से वर्तमान में से शादी वाली आयु माइनस कर देंगे, अनुपात माइनस करेंगे, तो हमें 1 अनुपात पहले शादी हुई थी, लेकिन यहाँ कह रहा है कि 8 वर्ष पहले हुई। 1 अनुपात बराबर 8। 8 से जब इसमें हम भाग दे देंगे तो 8 पंजे होता है 40, 8 6 48। अब यहाँ पर आप देखेंगे तो यहाँ पे दोनों में अंतर आ गया। शादी हुई थी 40 वर्ष पर और वर्तमान है 48 वर्ष, तो यहाँ 8 वर्ष का अंतर आ गया। उसने आगे कहा है कि उसकी शादी के समय उसकी बहन की आयु 10 वर्ष कम थी। कहने का मतलब अगर यहाँ पे 10 वर्ष कम थी तो यहाँ पे भी 10 वर्ष कम रही होगी, क्योंकि दो लोगों के बीच अंतर हमेशा समान रहता है। तो करना क्या है, हमें इसमें से वर्तमान वाली में से 10 वर्ष हम माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा इस सवाल का आंसर 38 वर्ष। जो यहाँ पूछा है इसने कि बहन की वर्तमान आयु क्या है, तो यहाँ 38 है, और राजन की पूछता तो 48 है। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं। 10 साल पहले टॉम के पिता की आयु टॉम की आयु से 7 गुना थी। टॉम की वर्तमान आयु कितनी है? यहाँ पे पूछ रहा है टॉम और पिता। टॉम बेटा है, तो मैं लिख लेता हूँ पिता अनुपात टॉम। यहाँ पे कहा है 10 साल पहले, तो मैं यहाँ लिख लेता हूँ -10 साल पहले। पहले के लिए मैंने माइनस लगाया है, बाद के लिए प्लस लगाते हैं। अब यहाँ पे जो अनुपात दिया है, कहा है इससे 7 गुना थी। कहने का मतलब टॉम 1 होगा तो पिता 7 रहे होंगे। यहाँ पहली वाली लाइन में कहा है कि टॉम के पिता टॉम से 3 गुना बड़े हैं, मतलब आज। तो अगर ये 1 है तो यहाँ पिता 3 है। अब करना क्या है, इन दोनों अनुपात को बराबर करना है। बराबर कैसे होगा? इन दोनों का ऊपर वाले अनुपात का अंतर है उससे नीचे गुणा कर देना है। ये 7 में से 1 माइनस करेंगे तो 6 का अंतर मिलेगा। 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का अंतर मिलेगा। तो जो नीचे अंतर आए उसमें ऊपर गुणा करना है, ऊपर अंतर आए वो नीचे गुणा करना है। अब करना क्या है, 2 एकन 2, 2 सत्ते 14, 6 एकन 6 और 6 तीय 18। अब इस अनुपात से कुछ नहीं करना है। अब ये जो अनुपात आया है इसमें देखिए दो लोगों के बीच में अंतर बराबर हो। 14 में से 2 माइनस करेंगे 12, 18 में से 6 माइनस करेंगे 12, 14 से 18 तक पहुँचने में 4 वर्ष, 2 से 6 तक पहुँचने में 4। अनुपात बड़ा है। अब यहाँ पे बात हुई है इस अंतर की 10 की, तो 4 बराबर हो जाएगा, 4 अनुपात बराबर 10। पूछ रहा है टॉम की वर्तमान, तो ये जो ऊपर वाला अनुपात था ये तो 10 साल पहले का था, और जो नीचे वाला था ये वर्तमान का है। तो यहाँ टॉम का अनुपात यहाँ 6 है, तो यहाँ 6 से हम गुणा कर देंगे।
अब काट लेते हैं इसे। 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 पंजे 10, 5 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे, 5 तिये 15 वर्ष। इस सवाल का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मुझे उम्मीद है आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। यदि वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक शेयर करें। यदि वीडियो में कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, जिससे हम उसका सुधार कर सकें। नेक्स्ट सवाल कह रहा है, राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है। 3 वर्ष पहले वह अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। राजा अब कितने वर्ष का है? तो यहाँ लिख लेते हैं, 2 लोगों की बात हुई है, राजा और अरुण। मैं लिख लेता हूँ, जो आज की वर्तमान पूछ रहा है यहाँ पे 3 गुना बड़ा है, 3 वर्ष पहले अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। तो मैं पहले की ऊपर लिखता हूँ, कितने की बात हुई है? 3 वर्ष पहले अरुण की तुलना में 4 गुना बड़ा था। तो अरुण मान लेता हूँ 1 होगा, तो राजा 4 होगा। पहली वाली लाइन में इसने कहा है राजा अरुण से 3 गुना बड़ा है, मतलब आज वर्तमान में। अगर ये अरुण 1 होगा तो राजा 3 होगा। अब करना क्या है, इन दोनों अनुपात का अंतर बराबर होना चाहिए। तो हमें करना क्या है, जो ऊपर अंतर आए उसे नीचे वाले अनुपात में गुणा कर देना है। जैसे 4 में से 1 माइनस करेंगे तो हमें 3 का अंतर मिलेगा। 3 से हमें नीचे वाले अनुपात में गुणा करना है। नीचे वाला अंतर आए उससे ऊपर, 3 में से 1 माइनस करेंगे तो 2 का अंतर मिलेगा। अब इससे हमें पूरे अनुपात में गुणा कर देना है। 2 एकन 2, 2 चौक 8, 3 एकन 3, 3 त्रिक 9। अब इस वाले अनुपात से हमें कुछ नहीं करना है। सही अनुपात हमारा ये निकल करके आया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे 8 से 9 पहुँचा 1 अनुपात बढ़ा, 2 से 3 पहुँचा 1 अनुपात बढ़ा, लेकिन यहाँ पे अंतर दिया है 3 वर्ष का। तो 1 अनुपात बराबर 3 वर्ष हो जाएगा। पूछ रहा है राजा अब, मतलब आज कितने वर्ष का है। तो राजा यहाँ पे अनुपात में 9 का है, तो यहाँ 9 से हम गुणा कर देंगे। तो जब 1 से किसी संख्या में भाग देते हैं तो वही संख्या आती है। तो 9 और 3 का आपस में गुणा कर देंगे तो 9 तिये 27 वर्ष। इस सवाल का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। मुझे उम्मीद है वीडियो के सारे सवाल आपको क्लियर हो गए होंगे। यदि वीडियो में कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे मैं आगे उस चीज़ का सुधार कर सकूं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।